अरशद मदनी ने। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अशरफ नाइट को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। दो बातें कही थी। एक बात ये कही थी कि मनु, एक बात कही कि मनु को ही आदम कहते हैं। क्या कहते हैं? मनु को आदम कहते हैं। दूसरी बात हजरत ने फरमाई थी, ओम को ही अल्लाह कहते हैं। इस पर पूरा बवाल हो गया। आज मैं पूरी वजाहत के साथ चंद मिनटों में आपके सामने वाज़ेह कर दूं, मनु किसे कहते हैं और ओम को अल्लाह कहते हैं, या इसमें कुछ डिफरेंस है, मैं वाज़ेह कर देता हूं। दो बातें हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने फरमाई थी। पहली बात, मनु को ही आदम कहते हैं। दूसरी बात, ओम को ही अल्लाह कहते हैं। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, बहुत सी चीजें हैं, मसलन पानी, पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर। हिंदी में जल, संस्कृत में नीर, अरबी में अल्मा, माउन के माने पानी, और फारसी में आब, आब के माना, अरे बोलो, पानी। पानी। पेशाब को पेशाब क्यों कहते हैं? पेश के माना आगे, आब के माना पानी। आगे से जो पानी निकलता है उसे। ठीक इसी तरह देखो, जबान का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है या नहीं है? पानी आप वाटर कहें तब भी आपको पानी दिया जाएगा, आप जल कहें तब भी पानी दिया जाएगा, आप नीर कहें तब भी आपको पानी दिया जाएगा, आप माउन कहें तब भी पानी दिया जाएगा, आप कहें तब भी पानी दिया जाएगा। तो जबान का, लैंग्वेज का अंतर है। ठीक इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल को फारसी में कहते हैं खुदा, अरबी में कहते हैं अल्लाह। क्या कहते हैं? अरबी में कहते हैं अल्लाह, हिंदी में कहते हैं भगवान, और संस्कृत में कहते हैं ओम। हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र इसी से शुरू होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गाइडेंस टू द पाथ दैट इज हिस्ट्री। ऐ ओम, ऐ खुदा, ऐ भगवान, ऐ अल्लाह, तू मुझे सतमार्ग पर चला। क्लियर हो गया? ओम और अल्लाह एक ही है, अलग नहीं है। इसमें कोई डिफरेंस और अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जबान का अंतर है, लैंग्वेज का अंतर है। लैंग्वेज तो अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। यहीं पर रुक कर मैं एक बात और बड़ी वजाहत के साथ कहता, स्पष्ट और क्लियर कर देता। गीता में भी है, अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनते बुद्धया अंधन तमः परविशन्ति असंभूति मुपास्ते ततु भूयैवते तमुयौ संभूतिया मृता। साफ वजाहत के साथ है गीता में भी। और मैं अपनी किताब से नहीं, दयानंद सरस्वती की एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसके सफा 9 पर दयानंद सरस्वती ने ओम का अर्थ लिखा है कि ओम का अर्थ क्या है, ओम का मीनिंग क्या है। दयानंद सरस्वती लिखते हैं ओम अल्लाह का, भगवान का, ईश्वर का, परमेश्वर का इसमें आजम है। ठीक इसी तरह से मजहब इस्लाम में भी अल्लाह का नाम खालिक भी है, अल्लाह का नाम मालिक भी है, अल्लाह का नाम राज़िक भी है, अल्लाह को जब्बार भी कहते हैं, कहार भी कहते हैं,
सत्तार भी कहते हैं। ये सब अल्लाह के औसाफ है और इसमें आजम अल्लाह है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा, इसमें आजम क्या है? अल्लाह है। और उससे आगे और लिखते हैं, अल्लाह का और तर्जमा करते हुए लिखते हैं कि ओम वो परमेश्वर है। सफा 10 पर लिखते हैं दयानंद सरस्वती, ओम वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है जिसकी इबादत, जिसकी भक्ति हर एक पर जरूरी है। उसके अलावा किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। यही तो हिंदू भाइयों का वेद कहता है, अंधन तम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूयहिवते तमुयऊ संभूतियामृत। जो कोई अल्लाह की, ईश्वर की, परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की वंदना करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, या अपने हाथ से बनाई हुई चीज, मूर्ति की, लकड़ियों की, या अपने हाथ से बनाई हुई किसी भी चीज की पूज्य प्रार्थना करता है, याद रखो जन्नत तो दूर की बात, उसे कभी जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी, वो हमेशा के लिए अंधकार में जाए। दूसरी बात मौलाना अरशद मदनी ने ये कही थी, मनु और आदम दोनों एक ही है। ये हम सब हिंदू भाई मानते हैं। हम सब एक माता पिता की संतान हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पुराना नाम है मनुष्य। क्या नाम है? मनुष्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, मनु और अश यानी स्त्री। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने, ये भी मेरी किताब में नहीं, हिंदू भाइयों की किताब में है, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मा पुराण में है, साफ वजाहत के साथ कि ईश्वर और परमेश्वर ने सबसे पहले इस संसार में अपने जिस्म से, अपनी शिकन से, अपनी पुष्ट से ईश्वर और परमात्मा ने 2 इंसान को पैदा किया, एक मर्द को, एक औरत को। और ये सब जानते हैं मनु आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अश स्त्री। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से अम्मा हव्वा को, स्त्री को पैदा किया। तो हम सब एक माता पिता की संतान यानी आदम और हव्वा की औलाद हैं। आदम अरबी जबान में कहा गया और मनु संस्कृत जबान में कहा गया। तो आदम और मनु दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन मनु का इतलाक 2 नबियों पर किया जाता है। आदम अलैहिस्सलाम इसलिए कि वो हम सब के ग्रैंड फादर है, और दूसरे नूह अलैहिस्सलाम पानी वाले। मनु का एक तर्जमा है पानी वाले। आदम अलैहिस्सलाम को भी आग, पानी, मिट्टी, हवा से बनाया गया, और नूह अलैहिस्सलाम पानी वाले। उनके जमाने में तूफान आया था, तो जो लोग बचे उनकी कश्ती में, पानी से जो बाहर किया गया कश्ती पे सवार करते, तो पानी वाले। तो मनु वो भी नूह अलैहिस्सलाम। जात न पूछो साधु जी, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु जी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। इसलिए कि बगैर शिक्षा और ज्ञान के इस संसार में बसने वाला कोई व्यक्ति एक ईश्वर और परमात्मा को भी नहीं पहचान सकता। एक दहरिया था, एक नास्तिक था, हजारों का मजमा इकट्ठा करके कहा करता, धरती ऑटोमेटिक बनी, आकाश ऑटोमेटिक बना, चंद्रमा ऑटोमेटिक बना, सूर्य ऑटोमेटिक बना। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा, एक मुल्ला जी का गुजर हो रहा था, इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ऐ दहरिया,
पहले ये बता तू कैसे बना। उसने सोचा अगर मैं कहता हूं मैं ऑटोमेटिक बना तो इधर मम्मी बैठी हुई है, इधर डैडी बैठे हुए हैं। मम्मी कहेगी कि मेरे लाल तू कह रहा है मैं ऑटोमेटिक बना, अगर तू ऑटोमेटिक बना 9 माह तुझे मैंने अपने गर्भ में अपनी शिकम में रखा है, 9 माह पेट में रखने की क्या जरूरत थी। उधर फादर बैठे हुए हैं, फादर कहेंगे कि मेरे लाल मेरे पुत्र अगर तू ऑटोमेटिक बना तो मुझे तेरी मम्मी से शादी और विवाह करने की क्या जरूरत थी। उसने कहा कि मुल्ला जी मैं आपके इस क्वेश्चन का उत्तर आज नहीं दूंगा। कहा कब दोगे। कहा कल 10 बजे हमारा और आपका डिबेट होगा, हमारा और आपका मुनाजरा और मुकाबला होगा। कहा ठीक है। सुबह सवेरे वो दहरिया 9:30 बजे ही पहुंच गया। मुल्ला जी इमाम आजम अबू हनीफा पहुंचे 10:30 बजे। उस दहरिया ने कहा मुल्ला जी आप वादा फेल कर गए, आपकी हार हो गई, आपकी शिकस्त हो गई। कहा सुनो तो सही, जैसे ही मैं घर से चला मेरे सामने दरिया था, दरिया के सामने एक पेड़ था, पेड़ ऑटोमेटिक कटा, ऑटोमेटिक तख्ता बना, ऑटोमेटिक कश्ती बना, ऑटोमेटिक में उस पर सवार हुआ, ऑटोमेटिक तेरे सामने आ गया। कहा मुल्ला जी तार वार तो नहीं छूट गया है। कहा मेरा नहीं छूटा तेरा छूटा है। कहा मुल्ला जी कहीं दुनिया का एक मामूली दरख्त ऑटोमेटिक कट सकता है, ऑटोमेटिक तख्ता बन सकता है, ऑटोमेटिक कश्ती बन सकती है, ऑटोमेटिक आप उस पर सवार होकर मेरे सामने कैसे आ सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया जब दुनिया का एक मामूली दरख्त ऑटोमेटिक कट नहीं सकता, ऑटोमेटिक तख्ता नहीं बन सकता, ऑटोमेटिक कश्ती नहीं बन सकती, ऑटोमेटिक में उस पर सवार होकर तेरे सामने आ नहीं सकता, तो पूरा संसार कायनात का जर्रा जर्रा ऑटोमेटिक कैसे बन सकता है। इसका कोई ना कोई बनाने वाला जरूर है। गॉड ओनली वन। इससे वाज़ेह हो गया कि ईश्वर और परमात्मा अरे बोलो एक है। अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनते माम बुद्धया। यही ईश्वर और परमात्मा कहता है मैं लाफानी हूं, जो बुद्धिमान है विद्वान है वो मुझे पहचान ले। उसने कहा कि मुल्ला जी अगर इस संसार का बनाने वाला कोई है तो आप ये बताइए उसका रुख किधर है, उसका काबा किधर है, उसका किबला किधर है, उसका मुखड़ा किधर है, उसका चेहरा किधर है। कहा सामने मोमबत्ती की दुकान है, वहां से मोमबत्ती खरीद लो। मोमबत्ती खरीद ली गई। कहा जलाओ, जला दी गई। कहा बताओ मोमबत्ती की रोशनी का रुख किधर है। कहा चारों तरफ। कहा यही तो अल्लाह का कुरान कहता ऐनमा तवल्लौ फथम्म वजहुल्लाह। यही वेद कहता तस्यते भक्तिवान सहस्याम। जहां भी ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करोगे, ईश्वर की वंदना करोगे, ईश्वर को वही पालोगे। उसने फौरन तीसरा क्वेश्चन किया कि मुल्ला जी अगर ईश्वर और परमात्मा ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया, ईश्वर और परमात्मा का वजूद है, ईश्वर और परमात्मा का किबला और काबा भी है, चेहरा भी है, मुखड़ा भी है, तो आप ये बताइए कि ईश्वर और परमात्मा से पहले इस संसार में कौन था। मुल्ला जी ने कहा गिनती आती है। कहा आती है। कहा गिनती शुरू कर। उसने गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा यहीं कर बस। कहा बता 10 से पहले क्या है। लालपुर और बखरिया वालों अगर अल्लाह ने आपको भी मुफ्त में जबान दी है तो आप बताइए 10 से पहले क्या है।
क्या बता 10 से पहले क्या है? 9 से पहले, 8 से पहले, 7 से पहले, 6 से पहले, 5 से पहले, 4 से पहले, 3 से पहले, 2 से पहले, 1 से पहले कुछ नहीं। कहा इसी तरह ईश्वर और परमात्मा से पहले इस संसार में कुछ नहीं था। ईश्वर पहले भी अकेला था, अब भी अकेला है और हमेशा अकेला रहेगा। यही हिंदू भाइयों की गायत्री मंत्र में भी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नो लाइफ यू कैन एंजॉय माई सेल्फ। जिंदगी सिर्फ एंजॉय का नाम नहीं है। याद रखो, ईश्वर और परमात्मा से पहले इस संसार में कुछ नहीं था। कहा मुल्ला जी, अगर ईश्वर और परमात्मा का वजूद है, ईश्वर और परमात्मा का किबला और काबा भी है और उससे पहले इस संसार में कुछ नहीं था, तो ये बताओ कि ईश्वर और परमात्मा अभी क्या कर रहा है? कहा मुल्ला जी, मैंने आपके तमाम प्रश्न का उत्तर नीचे बैठकर दे दिया। इस चौथे प्रश्न का उत्तर ऐसे नहीं दूंगा। कहा कैसे दोगे? कहा आपको चेयर से, कुर्सी से नीचे आना पड़ेगा। मैं कुर्सी पर बैठूंगा तब इस चौथे क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। कहा ठीक है, मैं कुर्सी से नीचे आ जाता हूं, तुम कुर्सी पर आ जाओ, लेकिन इस चौथे क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा। अब देखिए, वो दहरिया कुर्सी से नीचे उतर रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा कुर्सी पर बैठ रहे हैं और चौथा क्वेश्चन क्या था? अरे बोलो आगे से पीछे तक। ईश्वर अभी क्या कर रहा है? अल्लाह अभी क्या कर रहा है? सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, देखो, अरे खुदा तो यही करता है। खुदा अभी तुझे कुर्सी से नीचे उतार रहा है और मुझे कुर्सी पर बैठा रहा है। इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा, इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा। व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा, व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा।